चिल्ड्रन, आज मैं आपको आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तक भाषा सेतु का दूसरा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है चतुर कौन। यह एक बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी में बोली के महत्व पर बल दिया गया है। बच्चों, जैसा आप जानते हो कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सच नहीं, जो किसी को बुरा लगे। इस कहानी में इसी कड़वे सच की वजह से सियार और भेड़िए ने अपनी जान गंवा दी और अपनी हाजिर जवाबी के कारण ही लोमड़ी सिंह की नाराजगी का शिकार होने से बच गई। आइए अब पढ़े कैसे। चतुर कौन। एक जंगल था। उसमें सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह चारों एक साथ रहते थे। जंगल का राजा अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था। सियार, लोमड़ी और भेड़िया भी खुश थे। सिंह राजा था, लोमड़ी मंत्री थी, भेड़िया सेनापति था और सियार अर्दली अर्थात नौकर, सर्वेंट। एक दिन की बात है। सिंह ने मुंह खोलकर जम्हाई ली। जम्हाई मतलब उबासी लेना। जैसे आप उबासी लेते हो तो बड़ा सा मुंह खोलते हैं, तो वैसे ही जब सिंह ने मुंह खोलकर जमाई ली, पास ही भेड़िया बैठा था। उसने कहा, सरकार, आपके मुंह से बदबू आती है। सिंह नाराज हो गया। बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है। अब इतना कहकर वह भेड़िए पर झपटा। एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन तोड़ दी। अब पंजों से उसका पेट फाड़ दिया। बेचारा बेमौत मारा गया। बेमौत अर्थात समय से पहले मारा गया। असमय, जिसका अर्थ है बेमौत अर्थात असमय। यह देखकर सियार और लोमड़ी बेहद डर गए। अगले दिन सिंह ने मुंह खोलकर फिर जमाई ली और सियार से पूछा, अब तू बता, क्या मेरे मुंह से बदबू आती है। सियार कल भेड़िए की बुरी गत अर्थात दशा अपनी आंखों से देख चुका था। उसने सोचा, राजा का मिजाज गर्म हो गया, हमें नरमी से काम लेना चाहिए। वह बोला, हुजूर, आपके मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। आहा, कितनी प्यारी सुगंध है। अब वो सियार डर गया कि जैसे शेर ने भेड़ियों को मारा था, अगर मैं भी सच बोल दूंगा तो वो मुझे भी मार देगा। तो वो चापलूसी करने लगा। अरे हुजूर, आपके मुंह से इलायची की तो खुशबू आ रही है कि वो बच जाएगा ऐसा कहने से। यह कहकर सिंह को खुश करने के लिए सियार जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगा, उनकी प्रशंसा करने लगा। सिंह ने डांट कर कहा, चापलूस कहीं का, तुमसे मुझे यही आशा थी। इतना बड़ा यह जंगल, इसका मैं अकेला राजा, ताजा खून मैं पीऊं, जानवरों को नोच नोच कर मांस मैं खाऊं, कलेजी मैं चबाऊं, फिर मेरे मुंह से बदबू ना आएगी तो किसके मुंह से आएगी। तेरी मत मारी गई है, कहता है खुशबू आ रही है। सियार भी सिंह की नाराजगी का शिकार हो गया और क्या हुआ, सिंह ने उसको भी मार दिया। बाकी कौन बच गया बच्चों? लोमड़ी।
अगले दिन जब उससे भी सिंह ने यही सवाल पूछा तो यह बोली, सरकार, मुझे जुकाम हो गया है। बदबू खुशबू का कुछ पता ही नहीं चलता। सिंह उसकी ओर देखता रह गया। कहा भी गया है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए। अर्थात जैसे आप देखो, जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। इस तरह बच्चों, लोमड़ी ने अपनी हाजिर जवाबी के कारण ही अपनी जान बचा ली। इसलिए बच्चों, आपको भी हमेशा अकॉर्डिंग टू टाइम देखना चाहिए कि कहाँ कैसे बोलना है। कभी कभी इसी वजह से मनुष्य मारा जाता है, नहीं तो कभी कभी हार भी माननी पड़ती है। इसलिए कभी भी निर्णय लो तो समय की स्थिति देखकर बात करनी चाहिए, अर्थात अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस पाठ को बच्चों स्वयं बोल बोल कर पढ़े और इसका अर्थ समझिए। नीचे लिखे गए रेखांकित शब्दों को बच्चों अच्छी तरह से पढ़िए और इसका अर्थ समझते हुए इसको पुनः बार बार पढ़ें और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए। गुड बाय।